आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है, जिसमें ईरान के IRGC चीफ हुसैन सलामी और 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। साथ ही इजराइल ने तेहरान और नतांज जैसे इलाकों में ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। तो चलिए इस खबर को डिटेल से समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड MD सर। 13 जून 2025 को सुबह सुबह इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने खुद इसकी पुष्टि की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने तेहरान के आसपास 6 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें से 4 परमाणु सुविधाओं से जुड़े थे। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इस हमले में IRGC के कमांडर हुसैन सलामी, जो ईरान की सेना के लिए बहुत बड़ा नाम थे, वो मारे गए। साथ ही 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी इस हमले में मारे गए। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया का दावा है कि आम नागरिक, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, वे भी इस हमले का शिकार हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो इजराइल और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इजराइल को इसकी सजा मिलेगी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोस्तों, इस हमले की जड़ में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। सालों से अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल रिसर्च के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस पर भरोसा नहीं है। इजराइल का दावा है कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और वो 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें भी बना रहा है, जो मिनटों में इजराइल को निशाना बना सकती है। 2015 में JCPOA डील के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे, लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने भी डील की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी और यूरेनियम संवर्धन की सीमा बढ़ा दी। यही वो पॉइंट है जहां से तनाव बढ़ता गया। इजराइल का कहना है कि यह हमला प्रीमेटिव था, यानी पहले हमला करके खतरे को खत्म करना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये हमला वाकई जरूरी था या फिर ये मध्य पूर्व को अस्थिर करने की कोशिश है? अब जानते हैं कि इजराइल का कदम कितना सही था और कितना गलत था। दोस्तों, इजराइल का ये कदम कई सवाल उठाता है। पहला, इस हमले में आम नागरिकों की मौत की खबर है। अगर आप किसी देश के सैन्य या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हैं, लेकिन उसमें मासूम लोग मरते हैं, तो क्या ये जायज है? ये एक बड़ा नैतिक सवाल है। दूसरा, इजराइल ने यह हमला अकेले किया और अमेरिका को पहले सिर्फ सूचना दी। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इस हमले का हिस्सा नहीं है। तो क्या इजराइल ने लापरवाही में इतना बड़ा कदम उठा लिया? वहीं ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी गई है। अगर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, तो ये तनाव पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है और इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा और शायद तीसरे विश्व युद्ध की बातें भी शुरू हो जाए। अगर अमेरिका की भूमिका की बात करें, तो अमेरिका ने अभी 2 मुहा रवैया अपना रखा है। अमेरिका का रुख भी बड़ा अजीब है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन जब इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन सवाल यह है, क्या इजराइल इतना बड़ा कदम अमेरिका की हरी झंडी के बिना उठा सकता है? और अगर अमेरिका वाकई इस हमले से अलग है, तो वो ईरान को जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए क्या कर रहा है? अब देखते हैं कि इससे ईरान की परमाणु योजना पर क्या असर पड़ेगा। इस हमले से ईरान की परमाणु योजना को बड़ा झटका लगा है। नतांज जैसे परमाणु संवर्धन केंद्र को नुकसान पहुंचा है और 2 बड़े वैज्ञानिकों की मौत से ईरान का रिसर्च प्रोग्राम कमजोर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ऐसे हमले किसी देश को पूरी तरह से नहीं रोक सकते। 1981 में इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर को तबाह कर दिया था, लेकिन क्या इराक का प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं। उसी तरह ईरान भी अपने प्रोग्राम को फिर से शुरू कर सकता है, शायद और गुप्त तरीके से। क्या ये नई जंग की शुरुआत है? दोस्तों, ये सवाल सबसे बड़ा है। इस हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, ये तय है। अगर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, तो इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा और फिर ये जंग मध्य पूर्व के दूसरे देशों जैसे सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान तक भी फैल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने भी नतांज में हमले की पुष्टि की और न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंता जताई है। अगर इस हमले से रेडिएशन लीक होता है, तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।
सकता है। इसमें भारत का क्या रुख है? भारत ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। ये समझदारी भरा कदम है क्योंकि इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। मध्य पूर्व से तेल आयात करने वाला भारत तेल की कीमतों में उछाल से प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर ये तनाव बढ़ता है तो भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव भी करना पड़ सकता है। इस पूरे मसले में अब आगे क्या होगा? दोस्तों, ये हमला सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा सवाल है। इजराइल का कहना है कि वो दुनिया को ईरान के परमाणु खतरे से बचा रहा है, लेकिन इस हमले से जो अस्थिरता फैल रही है उसका असर हर देश पर पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान का जवाबी हमला इस तनाव को और बढ़ा सकता है। मेरा मानना है कि इस हमले का हल सैन्य कार्रवाई में नहीं बल्कि कूटनीति में है। अगर अमेरिका, रूस और दूसरे बड़े देश मध्यस्थता करें तो शायद इस जंग को रोका जा सकता है, लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता गया तो इसका अंजाम कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल का ये कदम सही था या फिर इससे दुनिया और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मुद्दे पर जागरूकता फैल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।